शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। आप बैठ पाओगे? ठीक। सूत्र 14/9/216 को पाठ 13वें सूत्र तक का भामती सहित पूर्ण हो गया था। इस बार अमेरिका के 2 व्यक्ति आए हैं श्रोता बन के। 2, एक ये हैं, एक और कोई। हाँ, वो हैं भारतीय। कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा। हाँ, मैं ही डॉक्टर नहीं हूँ, बस यही कमी। वो 491 पृष्ठ। कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते है। नारायण सांख्यों का पक्ष प्रधान कारणवाद है। प्रधान को ही वे प्रकृति अव्यक्त भी कहते हैं। उनके यहाँ जगत का निमित्त और उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रधान या प्रकृति या अव्यक्त है। निरीश्वर सांख्यवादी ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते, इसलिए जगत कारण के रूप में उनके यहाँ ईश्वर को कोई स्थान ही प्राप्त नहीं है। शेश्वर सांख्यवादी योगियों को कहते हैं। योगी का नाम है शेश्वर सांख्यवादी। ईश्वर को मानने वाले, लेकिन उनके यहाँ भी ईश्वर जगत का उपादान कारण सिद्ध नहीं होता। क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। शंकर भाष्य के अनुसार योगियों के सर्वज्ञ बीज ईश्वर को निमित्त कारण मान लेने पर भी उपादान कारण के रूप में त्रिगुणात्मक प्रधान ही सिद्ध है। अब सांख्यों की ओर से पूर्व पक्ष प्राप्त होता है। वेदांत सम्मत ब्रह्म को आप जगत का निमित्त और उपादान कारण मानते हैं। निमित्त कारण का अर्थ होता है निर्माता। उपादान कारण का अर्थ होता है कार्य के रूप में निर्मित होने वाला। निर्माता भी परमात्मा, निर्मित होने वाला भी परमात्मा। यह वेदांतों का पक्ष है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मैव तदिदं विश्वं सृजते सृजति प्रभुः त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः। सष्टा भी भगवान, सिज्य भी भगवान।
सर्जनहार भी भगवान और सृज्य भी भगवान, पालक भी भगवान, पाल्य भी भगवान, या पोष्टा भी भगवान और पालित होने वाले भी भगवान। जिसका संहार होता है वो भी भगवान, संहारक भी भगवान, हारी और हारक दोनों भगवान। अब सांख्यवादी कहता है उपनिषदों में सृष्टि परक वचनों में पर्याप्त विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ होता है मतभेद, विगीति, विकुलता, विज्ञान, ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं। विगीति, विकुलता, विज्ञान। एक जैसी स्वर लहरी सृष्टि के संबंध में श्रुतियों की नहीं परिलक्षित होती, तो सृष्टा परमात्मा का स्वरूप भी लड़खड़ा जाता है, सिद्ध नहीं हो पाता। जबकि हमारे यहाँ सांख्यों की दृष्टि में 24 तत्व अचित पदार्थों के प्रभेद के रूप में मान्य हैं, उनमें कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता। उनमें जो प्रथम तत्व है प्रकृति अव्यक्त या प्रधान है, तो कार्य कारण भाव की संगति सुव्यवस्थित रीति से हम सांख्यों के यहाँ सध जाती है। आपके यहाँ तो कार्यात्मक प्रपंच का वर्णन श्रुति भिन्न भिन्न रीति से करती है। जब कार्य ही अस्तव्यस्त अव्यवस्थित, तो कारण को लेकर भी मतभेद स्वाभाविक है। अतः कार्य कारण भाव आपका निरस्त है, हम सांख्यों का पक्ष प्रबल है। आकाशादिषु, आकाश इत्यादि के कारण के रूप में आप परमात्मा को स्वीकार करते हैं, लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद में तस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, आकाश फिर वायु फिर तेज फिर जल फिर पृथ्वी की उत्पत्ति का वर्णन है। जबकि छांदोग्य श्रुति के 6ठे अध्याय में तेज जल और पृथ्वी 3 भूतों की उत्पत्ति का ही वर्णन है, वायु और आकाश का उल्लेख ही नहीं है। यह तो सृष्टि विषयक विज्ञान है, विकुलता है। विज्ञान माने तालमेल ना, एक उधर खींच के ले रहा हो गीत, कोई उधर कोई उधर। इधर वाले जो वेद पाठ करते हैं वो अच्छा नहीं लगता। क्यों? हर वेद पाठी अपने स्वर को बुलंद करना चाहता है, और दक्षिण वाले एक स्वर से बोलते हैं। तो उन दाक्षिणात्य जब वेद पाठ करते हैं तो उसमें सरसता परिलक्षित होती है। ताल मेल राग रागनी न बिगड़े, इधर मेरा व्यक्तित्व निखर के आवे। इसीलिए इधर के वेद पाठी जब वेद पाठ करते हैं तो उसमें लालित्य नहीं आ पाता है। तो हमारे यहाँ सांख्यवादी कहते हैं कार्य कारण को लेकर एक रूपता है, आपके यहाँ एक रूपता नहीं। कहीं क्रमिक सृष्टि का वर्णन है, कहीं क्रम को छोड़कर ही वर्णन है, कहीं एकाएक स्वतः सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, कर्ता ईक्षण करे तब सृष्टि बने, ऐसा है ही नहीं।
कहीं सत से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, कहीं असत से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। तो कारण को लेकर भी विज्ञान है, कार्य को लेकर तो विज्ञान है ही। तो कार्य कारण भाव जो आपके यहाँ है वह अमान्य है। कारण ही जब ईश्वर सिद्ध नहीं होता तो तटस्थ लक्षण ही गड़बड़ हो जाता है। तो स्वरूप लक्षण लक्षित जो ब्रह्म है वह भी असिद्ध होता है। इस प्रकार औपनिषद सिद्धांत अमान्य है और स्मार्थ या यौक्तिक सिद्धांत, अनुमान सिद्ध जो सिद्धांत है वही ग्राह्य है या पूर्व पक्ष। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ये तो मंत्र पढ़ा आपने, प्रश्न क्या है? कार्य कारण का वर्णन नहीं है, ये थोड़े कहा जा रहा है। एक सरीखा वर्णन नहीं है। क्या? एक सरीखा वर्णन नहीं है, कार्य कारण का वर्णन नहीं है तो प्रश्न ही नहीं है। पूर्व पक्ष जो है, कार्य कारण का वर्णन एक सरीखा नहीं, और हमारे यहाँ एक सरीखा है। इसलिए आपका पक्ष जो है, जैसे कोई गवाह कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले तो उसको मिथ्याभाषी माना जाता है। तो आपके यहाँ कार्य कारण को लेकर उपनिषदों में पर्याप्त विज्ञान है, एक मत नहीं है। इसलिए आपका कार्य कारण भाव अमान्य है या पूर्व पक्ष। कार्य का वर्णन नहीं, कारण का वर्णन नहीं, ऐसा नहीं, एक सरीखा वर्णन नहीं है, इतना। बहुत सावधान होकर सुनना चाहिए। कार्य कारण भाव का वर्णन नहीं है, ये कहाँ कहा गया? एक सरीखा वर्णन नहीं है, वर्णन में भेद है, विभेद है। कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते है। इसलिए यथा, जैसा कि हम सांख्यवादियों ने अपना पक्ष रखा उसी को मानना चाहिए। आपके यहाँ कार्य कारण भाव में विकूलता होने के कारण उसकी प्रामाणिकता असिद्ध है। प्रतिपादितम ब्रह्मणो लक्षणम जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्व समन्वयात्, इन सूत्रों के माध्यम से भाष्यकार का कथन है कि ब्रह्म का लक्षण हमने पहले कह दिया, या सूत्रकार ने जो कहा उसके अनुरूप हमने उस पर भाष्य कर दिया। प्रतिपादितं च ब्रह्म विषयं गति सामान्यम वेदांत वाक्यानाम तत्व समन्वयात्, या जो चौथा सूत्र आया इसके माध्यम से पहले ही कह दिया सूत्रकार ने कि सृष्टा परमात्मा को लेकर समग्र उपनिषदों के वचन में सामंजस्य है, समन्वय है, एक रूपता है, कोई विज्ञान या विगीति नहीं है। ब्रह्म विषयम गति सामान्यम, सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा सृष्टा हैं, इस तथ्य का प्रतिपादन तैत्तिरीय प्रश्न इसी प्रकार से छांदोग्य आदि में सर्वत्र एक रूप ही है, यह पहले ही कह दिया गया है। प्रतिपादितं च प्रधानस्य अशब्दत्वम, साथ ही साथ
नानुमानिक कहकर आनुमानिक जो सांख्यवादी हैं उनके प्रधान कारणवाद का निराकरण भी कर दिया गया। क्या किया गया? जड़ वस्तु में ईक्षण मुख्य संभव नहीं है। ईक्षण माने संकल्प। यह नदी का किनारा अब ढहना ही चाहता है। यह स्थाणु ठूंठ अब गिरना ही चाहता है। यह छड़ी अब तुम पर बरसना ही चाहती है। यह चावल अब पकना ही चाहता है। ये सब जो उदाहरण हैं जड़ वस्तु में ईक्षण का अध्यारोप करके हैं, जबकि किनारा तो जड़ है, वो ढहना क्या चाहेगा? स्थान ठूंठ तो जड़ है, वो गिरना क्या चाहेगा? छड़ी अपने आप किसी पर बरसना क्या चाहेगी? ओदन चावल अपने आप पकना क्या चाहेगा? तो ईक्षण जो जड़ वस्तु को लेकर है वो औपचारिक प्रयोग है। सचमुच में ईक्षण या संकल्प जड़ वस्तु में संभव नहीं है। लेकिन यह जो सृष्टि चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड अंदर बैठने में प्रतिबंध नहीं है। यह जो सृष्टि है इतना सुव्यवस्थित है चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड, यह बिना व्यवस्थित ईक्षण के संभव नहीं है। क्या गुणाक्षण न्याय से सृष्टि की संरचना संभव नहीं। गुण होते हैं ना, वो लग जाते हैं कोई चित्र की तरह। तो यह जो इतनी व्यवस्थित सृष्टि है, वो जड़ जो तुम्हारा प्रधान है, अव्यक्त या प्रकृति भी जिसको कहते हैं, एक तो उसमें ईक्षण ही संभव नहीं है। तो इतने व्यवस्थित सृष्टि की संरचना का संकल्प उसमें कैसे होगा? और संकल्प होगा तो जड़ कैसे सिद्ध होगा? क्या? और जड़ सिद्ध होगा तो संकल्प उसको, संकल्प का कर्ता उसको कैसे मानेंगे? संकल्प करने वाला उसको कैसे मानेंगे? इसलिए प्रधान कारणवाद का निराकरण कर दिया गया कि अनुमानिक केवल अनुमान के द्वारा सिद्ध जो तथ्य होता है वो वास्तव में प्रबल अनुमान के द्वारा निरस्त हो जाता है। अतः शास्त्र सम्मत अनुमान युक्ति या तर्क ही मान्य है। इसमें क्या उदाहरण है? नैयायिकों ने एक अनुमान बनाया। मुरारजी देसाई उस समय जन्मे नहीं थे। पुराना अनुमान है। नरमूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गोमूत्र के तुल्य। अब इस अनुमान में हेत्वाभास नहीं है। तार्किकों के द्वारा व्यवस्थित मर्यादा की सीमा में अनुमान में कोई विसंगति नहीं है। नरमूत्र पेय है, पक्ष भी आ गया, साध्य भी हो गया। हेतु क्या हो गया? मूत्र होने के कारण। दृष्टांत क्या हो गया? गोमूत्र वत्स, गोमूत्र। नैयायिकों ने कहा यह अनुमान सर्वथा दोष रहित है, हेत्वाभास नहीं है। लेकिन अमान्य क्यों है? क्योंकि नरमूत्र पेय है, शास्त्र सिद्ध नहीं है। गोमूत्र पेय है, शास्त्र सिद्ध है। भगवान भी जिसका मूत्र पीते हैं, भगवान का अवतार हो, भगवान भी गोमूत्र पीते या नहीं? इससे बढ़कर गोवंश की महिमा क्या होगी? गोमूत्र पेय है, शास्त्र सिद्ध है। नरमूत्र
पेय है, शास्त्र के द्वारा असिद्ध है, बल्कि मूत्र का स्पर्श हो जाने पर भी स्नान आदि शुद्धि की अपेक्षा रहती है। तो अनुमान में कोई दूषण न होने पर भी शास्त्र विरुद्ध होने के कारण यह अनुमान निरस्त है। नैयायिकों ने अपने द्वारा निर्मित अनुमान का खंडन स्वयं कर दिया। इसलिए एक बार हम बोल रहे थे तो जज स्वामी जी बीच में कुछ नहीं बोले। बाद में कहा कि आपको पता है मैं जज था, वकील था। हमने कहा मालूम है, आपने तो बंटा ढार कर दिया, वज्रपात कर दिया हम लोगों पर। हमने कहा क्या कर दिया? हमने क्या कहा था, ईश्वर 3 प्रकार का होता है। भावुकों की कोरी भावुकता ने जिस ईश्वर को खड़ा किया है, उस ईश्वर की उपासना हम नहीं करते, न उस ईश्वर को हम लोग मानते हैं। अनुमानिकों की तर्कना शक्ति के गुमानी अनुमान के पक्षधरों की युक्ति ने जिस ईश्वर को सिद्ध किया है, अनुमानिक समधिगम्य जो ईश्वर है, उसको भी हम नहीं मानते। किस ईश्वर को हम मानते हैं? शास्त्रिक समधिगम्य ईश्वर को मानते हैं। उन्होंने कहा भावुकों की बात समझ में आ गई, अनुमान के द्वारा ईश्वर सिद्ध होगा, उसको भी आप नहीं मानेंगे? हमने कहा नहीं मानेंगे, ये तो अत्याचार है, अन्याय है। हमने कहा बिल्कुल नहीं है। कहाँ लिखा है? हमने कहा केनोपनिषद शांकर भाष्य पढ़िए। अनुमान सिद्ध जो पदार्थ होता है, कहीं अनुमान हेत्वाभास आदि दोषों से दूषित ना हो तो भी अनुमेय जो पदार्थ होता है, अनुमान के द्वारा सिद्ध है, अर्थक क्रियाकारिता उसमें नहीं होती। अर्थक क्रियाकारिता माने व्यवहारक क्षमता, व्यवहार की सिद्धि उसके द्वारा नहीं होती। अखंड धूम लेखा, धुएं की अखंड धारा को देखकर, पर्वत में धुएं की अखंड धारा को देखकर, दूरस्थ पर्वत में धुएं की अखंड धारा को देखकर हमने आग का अनुमान किया। अब उस आग से न दाह की प्राप्ति होगी हमको, न प्रकाश की। सर्दी में ठिठुरते रहेंगे, अंधकार में भटकते रहेंगे। तो अनुमेय जो पदार्थ होता है, केवल कोरी तर्कना शक्ति के बल पर जो पदार्थ सिद्ध होता है, वो कार्यक्षम नहीं होता। इसलिए केवल अनुमान के द्वारा जो ईश्वर सिद्ध होता है, वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। फिर हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया, परम आस्तिक श्री रामानुजाचार्य जी, उन्होंने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में अनुमान सिद्ध ईश्वर की धिज्जी उड़ा दी। अब ब्रह्म को ही तो सिद्ध करने जा रहे थे, तो ब्रह्म का ही खंडन कर दिया ईश्वर का। तो उसका तात्पर्य क्या है? अगर तुम अनुमान की भित्ति पर ईश्वर को खड़ा करोगे तो प्रबल अनुमान के द्वारा वह ईश्वर असिद्ध हो जाएगा। हम ईश्वरवादी क्यों हैं? क्योंकि वेदों ने ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया। अब रह गई बात भावुकों की कोरी भावुकता ने जिस ईश्वर को जन्म दिया, वो ईश्वर कैसा होगा? भामतीकार विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार के तुल्य होगा। विधुर माने जिसकी पत्नी दम तोड़ गई, उस रणुए का नाम है संस्कृत में विधुर। पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण भाव जगत में ध्यान करता है, भावना में पत्नी का साक्षात्कार भी हो जाता है। तो विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार होने पर भी प्रामाणिक नहीं है, प्रमाण सहिष्णु नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी तो दम तोड़ चुकी है। तो भावुकों की कोरी भावुकता ने जिस ईश्वर को खड़ा किया, अमुक अमुक ग्रंथों का नाम नहीं लेंगे, उनका ईश्वर हमारे लिए उपास्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो बालू की भीत है।
केवल तर्कना शक्ति के बल पर जो ईश्वर खड़ा किया गया वो जगत रचना आदि में सक्षम, वो अक्षम रहेगा। सक्षम शब्द अशुद्ध होता है, अक्षम शब्द सिद्ध है। क्षम समर्थ नहीं होगा। इसलिए अंत में वेदैक समधिगम, वेद के द्वारा प्रतिपादित जो ईश्वर है उसी में सचमुच में ईश्वर के समग्र लक्षण चरितार्थ होते हैं। अन्यों के ईश्वर काल्पनिक सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से केवल अनुमान के द्वारा जो प्रकृति या प्रधान या व्यक्त को सिद्ध किया गया वो बालू की भीत है। और एक बहुत विचित्र बात यह है कि आप वेदों को प्रमाण भी मानते हो और वैदिक ईश्वर से परहेज भी करते हो। कौन? सांख्यवादी। वेदों को प्रमाण मानते हैं ना, तभी तो इनको हम क्या कहते हैं, वैदिक दर्शन के प्रभेद में सांख्य भी है, योग भी है, पूर्व मीमांसा भी है, उत्तर मीमांसा भी है, न्याय भी है, वैशेषिक भी है। ये आस्तिक प्रस्थान है वेदों को प्रमाण मानने वाले। वेदों को प्रमाण माना और वेद सम्मत ईश्वर, तब वो क्या कहते हैं, वेदों में जो ब्रह्म लिखा है वो ब्रह्म का अर्थ है व्यापक, वो प्रकृति परक है ब्रह्म शब्द, न कि परमात्मा परक। परमात्मा परक नहीं। वहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग, ब्रह्म माने व्यापक, उन्होंने कहा वो ब्रह्म जो है वो प्रकृति है। ऐसा मायाम तो प्रकृति विद्यात, आधा तीतर आधा बटेर, लेकिन माइनम तो महेश्वरम भी कहा ना, इसलिए आधा ले लिया आधा छोड़ दिया भी नहीं चलेगा। यही कहा। प्रधान कारणवाद का भी निराकरण हमने कर दिया। कौन सा पेज था भाई? हाँ ठीक है। प्रतिपादितम च प्रधान से अशब्दत्वम। अशब्दत्वम का अर्थ है शब्द माने वेद, अवैदिकता इसकी सिद्ध है। प्रधान अवैदिक है। अब प्रधान को वैदिक सिद्ध करना चाहेंगे तो कितनी कटनी छटनी हो जाएगी। प्रधान प्रधान नहीं रह जाएगा। प्रकृति को माया सिद्ध करना चाहेंगे तो सांख्यों की प्रकृति प्रकृति नहीं रह जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रह्म की शक्ति हो जाएगी, अनिर्वचनीय हो जाएगी। और महाप्रलय में ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। तो प्रकृति नाम रहने पर भी प्रकृति में इतनी कटनी छटनी हो जाएगी कि प्रकृति सांख्यों वाली रह नहीं जाएगी। कुमारी कन्या कोई हो, अयोनिजा हो, क्या माता पिता से विहीन हो और कुमारी कन्या हो, उसी के समान सांख्यों की प्रकृति है। और यहाँ विवाहिता देवी के समान हमारी प्रकृति या माया है। क्या पुत्र वधू के रूप में है, पत्नी के रूप में है। वहाँ आयोनिजा है, माने प्रधान किसी का कार्य नहीं है, प्रकृति किसी का कार्य नहीं है, या व्यक्त किसी का कार्य नहीं है। कुमारी है, ईश्वर के साथ उसका विवाह भी नहीं। आयोनिजा तो भगवती सीता भी थी लेकिन राम जी से विवाहिता हुई। आयोनिजा तो द्रौपदी भी थी लेकिन पांडुपुत्र पांडव से विवाहिता हुई। तो आयोनिजा भी है और अविवाहिता भी है, और अविवाहिता ही रह जाती है। क्या सांख्यों की कौन? प्रकृति। तो सांख्यों की प्रकृति को हम जब ढालने लगेंगे, तब वेदांत के सांचे में डालने लगेंगे तो माया बन जाएगी, ब्रह्म की शक्ति बन जाएगी, अनिर्वचनीय बन जाएगी, स्वतंत्र सत्य नहीं सिद्ध हो पाएगी। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया वाली कहावत चरितार्थ होगी। खोल के बोलें तो कम पाठ चलता है। ये एमएससी हैं गणित में। हाँ, अनिर्वचनीय का अर्थ मिथ्या। वो तो जगत को मिथ्या मानते, वो तो एक सुई को भी मिथ्या नहीं मानते।
प्रकृति मिथ्या हो गई तो जगत कहाँ से सत्य होगा? वो तो वज्र सत्यवादी है ना, सत कार्यवादी, कारण भी सत, कार्य भी सत। कारण सत, कार्य असत, नैयायिक वैनाशिक, अर्धवैनाशिक कौन हो गए? वैशेषिक नैयायिक। कारण असत, कार्य असत, तब क्या हो गया? वैशेषिकवाद। कारण ही असत तो बौद्धवाद, कारण कार्य दोनों सत्य तो सांख्यवाद, योगवाद। अब ब्रह्म सत्य, उसके अतिरिक्त कार्य कारण मिथ्या, अनिर्वचनीय तो वेदांतवाद। ये सब अंतर है। नाम रूप तो सत्य मानते हैं। जब सब कुछ सत्य मानते हैं तो मिथ्या तो उनके यहाँ कुछ है ही नहीं। रज्जु सर्प भी मिथ्या नहीं है, रज्जु सर्प भी मिथ्या नहीं है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज खूब हंसाते थे। हमारे प्रवचन में तो हंसना रोना किसी को हो ही नहीं सकता, शायद ही कोई रोता हो हंसता हो। एक लाला ने एक महीने तक मेरा प्रवचन सुना मेरठ में, बाद में कहा कोई कथा है, ये व्यथा है। एक जगह गया मेरठ में, कहा एक जगह गया, एक दंडी स्वामी कथा कर रहे थे, वहाँ बैठ गया जाके, वही जो छत्तीसगढ़ में आते हैं, हमसे प्रतिद्वंद्विता रखते हैं आरंभ से। 1 घंटे में 4 बार रोया, 4 बार हंसा। मेरा तो 1 महीना खा लिया आपने। 1-1 घंटा दोनों बार हमने प्रवचन सुना, न एक बार रोने का अवसर मिला, न एक बार हंसने का। तो हमने कहा किसने बुलाया था? हमने बुलाया था प्रवचन सुनो, अपना समय क्यों खराब किया, दुकान पर होते। तो उसने कहा तनाव दूर करने के लिए प्रवचन सुनने आते हैं, अब यहाँ तो तनाव सुने सर से उड़ जाती है बात, या सर में दर्द हो जाता है, ये कोई प्रवचन है? हमने कहा ब्रेन हेमरेज की इच्छा हो तो हमारे प्रवचन में आओ। हंसी खेल वाला प्रवचन तो है नहीं। जीवन की ग्रंथि सुलझाने के लिए क्या, अब कोई कहीं हाई कोर्ट में तबला ढोलक पहुंचाओ, अब वकील आ करके बोले और जज हु करके निर्णय दे तो न्यायालय होगा क्या? वो भी अपनी जगह ठीक है, करुण रस भी है, ये सब है। किसका? सबसे बड़ा लाभ तो हमको हुआ, हमने विद्यार्थी जीवन में अपने आप पढ़ा सांख्य योग, योग अपने आप पहले पढ़ा। सबसे बढ़िया लाभ मेरी दृष्टि में है, वेदांतियों ने जो बंटा ढार कर दिया है अहम को ब्रह्म मान के, आत्मा मान के, सांख्यों के यहाँ वो अहम जो है कितने नंबर की प्रकृति विकृति है? दूसरे नंबर प्रकृति विकृति। महत्तत्व फिर अहम तत्व, जड़ वस्तुओं में उसका स्थान तीसरा है। मूल प्रकृति 1, महत्तत्व 2, अहम तत्व 3। प्रकृति विकृति में उसका स्थान दूसरा है। महत्तत्व प्रथम, प्रकृति विकृति फिर अहम तत्व। तो हमको योग दर्शन ने बहुत लाभ दिया। आजकल के वेदांती सब अहंकार को ही आत्मा मानते, अहम ब्रह्मास्मि में अहंकार से ही नहीं समझ पाते। मेरी दृष्टि में अहम के शोधन में बहुत बड़ा उपकारक सांख्य और योग है। क्योंकि हम योग दर्शन को पहले गर्मी छुट्टी में प्रातंजल योग प्रदीप कहीं मिल गए, किसी के घर में थे, तो हमने पूरा पढ़ा अपने आप, तो हमको इससे बहुत लाभ हुआ। और नहीं तो फिर आजकल के वेदांती टटोलो तो सब अहंकार को ही आत्मा मानते, इसलिए उनका अहंकार ही ब्रह्म बन जाता। अहम के शोधन में सांख्य और योग का आलम्बन सबसे बड़ा है, क्योंकि उनके यहाँ तो जड़ वस्तुओं में अहम का तीसरा स्थान है, जड़ है और तीसरा स्थान है, प्रकृति विकृति की दृष्टि से दूसरा स्थान है। इतना उपकार तो हम योग और सांख्य का मानते हैं, भूल नहीं सकते। नहीं तो हम भी आजकल के वेदांती की तरह होते, यूँ छाती तान के अहम को ही आत्मा मान के घूमते रहते। गुरुजी, जड़ और मिथ्या में क्या भेद है? हाँ, जड़ और मिथ्या में क्या है? जड़ और मिथ्या में क्या भेद है?
इसका अर्थ क्या हुआ? किसी के यहाँ जड़ भी सत्य है, किसी के यहाँ जड़ मिथ्या है। मिथ्या रस्सी में सर्प क्या है? सर्प में रस्सी, चलो उल्टा उदाहरण लो, सर्प में रस्सी का भ्रम हो जाए तो रस्सी जड़ है या चेतन? सर्प में रस्सी का भ्रम, लो जी, सर्प में रस्सी, रस्सी जड़ है या चेतन? अब मिथ्या है या सत्य? किसी के यहाँ जड़ वस्तु मिथ्या है, किसी के यहाँ जड़ मिथ्या नहीं है। सांख्यों के यहाँ जड़ कोई भी वस्तु मिथ्या नहीं है, तो जड़ वस्तु मिथ्या नहीं है। किसी के यहाँ जड़ मिथ्या है, किसी के यहाँ जड़ सत्य है। जो जड़ है वो मिथ्या है, वो वेदांती कहेंगे, और नहीं कह सकते। वेदांती भी शंकर वेदांती। बाकी तो श्री रामानुजाचार्य कहाँ, रामानुजाचार्य जी के एक थे विद्वान, एक राज दरबार में अद्वैती विद्वान थे, दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। श्री रामानुजाचार्य के जो पंडित थे विद्वान, वो दावपेंच शास्त्रार्थ का अधिक जानते थे, और शंकर वेदांत वाले विद्वान तो थे लेकिन दावपेंच शास्त्रार्थ के कम जानते थे, हार गए बेचारे। अब राजा तो वेदांती था, अद्वैती। राजा से उसने कहा कि मैंने शुक्ति रजत को सत्य सिद्ध कर दिया, अब हमको राज दरबार से पुरस्कार मिलना चाहिए। उसने कहा लाओ भाई मुहर लाओ, लेटर पैड लाओ, मेरे राज्य की सीमा में जितनी शुक्ति रजत सब दक्षिणा में पंडित जी को भेंट। क्या मिला फिर? समझ गए? मेरे राज्य की सीमा में जितनी शुक्ति रजत, सीपी में चांदी, पंडित जी आपका हमारे कार्यकर्ता बटोरने में साथ देंगे। अब जितना बोरी के बोरे, टन के टन, जितने चांदी चाहें ले जाइए, क्योंकि आपने चांदी को सत्य सिद्ध किया। अब बेचारा जीत के भी हार गया। क्या पुरस्कार मिला? क्या मिला? मेरे राज्य में जितना भी शुक्ति रजत है, सीपी में चांदनी का विभ्रम, क्योंकि आपने सत्य सिद्ध किया है, तो आप तो ये नहीं कह सकते कि दक्षिणा नहीं है। सारी चांदी आपके नाम, बटोर के ले जाइए। बेचारा अपना समूह लेकर लौटा है। जो जड़ है वो मिथ्या है, ऐसा सिद्धांत वेदांतियों का है, नैयायिकों का नहीं, वैशेषिकों का नहीं, वैष्णवाचार्यों का नहीं, कश्मीरी वेदांतियों का नहीं। बहुत हाँ, असत माने मिथ्या और असत कहीं कहीं पर्यायवाचक हैं, कहीं भेद है। बंध्यापुत्र असत है, रज्जु सर्प मिथ्या है। प्रतीति गोचर हो लेकिन वास्तविक स्थिति न हो, प्रतीति का विषय बन जाए, जिस रूप में प्रतीत हो उस रूप में सत्य न हो, उसका नाम अनिर्वचनीय है, मिथ्या। जिस रूप में प्रतीत हो उस रूप में सत्य न हो, सुक्ति रजत, रज्जु सर्प, नभ नैल्य, ये सब। और न हो न प्रतीत हो, असत। बंध्यापुत्र, खरगोश के सिंह आदि। खरगोश के कान में किसी को खरगोश के सिंह की बुद्धि बन जाए तो मिथ्या है। और खरगोश के सिंह कान में नहीं तो क्या हुआ? मृग तृष्णाम भसिस्नातः ख पुष्पकृत शेखरः एष बंध्यासुतो याति शशृंग धनुर्धरः। क्या अर्थ हुआ? मृग तृष्णाम भसिस्नातः, मृगजल मरुमरीचिका में स्नान करके, मृग तृष्णाम भसिस्नातः ख पुष्पकृत शेखर, आकाश कुसुम के मुकुट धारण किए हुए। या बंध्यापुत्र जा रहा है और खरगोश के सिंह के धनुष हाथ में लिए हुए कुछ है इसमें क्या? मृग तृष्णाम भसिस्नातः, शंकराचार्य ने लिखा है। ख
खौ पुष्पकृत शेखर एस बंध्या सुतो याति शश सिंह धनुर्धर। कहाँ असत इसमें कहाँ है? असत शब्द का प्रयोग है क्या? अब आप लगाओ मिथ्या कहा या असत कहा। मृग तृष्णाम भस्नाता, मृग जल में मरुमरीचिका में स्नान करके आकाश कुसुम के मुकुट को धारण करके, अब आकाश कुसुम होता ही नहीं तो मुकुट धारण क्या करेगा, उतने अंश में असत हो गया। मृग तृष्णा की प्रतीति तो होती है, उतने अंश मिथ्या का उदाहरण हो गया। एस बंध्या सुतो जाती, यह असत का उदाहरण हो गया। शश श्रृंग धनुर्धरा, यह हो गया असत का उदाहरण। मृग तृष्णाम भस्नाता, मिथ्या का उदाहरण हो गया। वो एक अनिर्वचनीय है तीन। लेकिन असतो माँ सदगमय ना सतो विद्यते भाव, यहाँ असत शब्द का प्रयोग मिथ्या के अर्थ में। सत भगवान को कहेंगे सत, तो उसका विपरीत क्या हुआ? असत। इस परमात्मा के अलावा जो कुछ है वह असत हो गया। चित्त तो अचित, आनंद तो दुख, तो सत्य का विलोम अर्थ असत को मानेंगे तब वो भाववाचक हो जाएगा, लेकिन अनिर्वचनीय होगा। और बंध्या पुत्र आदि के अर्थ में असत का प्रयोग करेंगे तो जो हो भी नहीं और प्रतीति भी जिसकी न हो असत है, न होता हुआ ही प्रतीत हो मिथ्या हो। क्या? न होता हुआ ही जिस रूप में नहीं है उस रूप में प्रतीत हो तो अनिर्वचनीय या मिथ्या है। न हो न प्रतीत हो, और हो और माया से कुछ अन्य दिखाई पड़े। बंध्या पुत्रों ने तत्वे न माया वापि जायते। बंध्या पुत्र स्वतः भी उत्पन्न नहीं हो सकता, माया से भी उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्म स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि अज है, माया से उत्पन्न हो सकता है। असत में और सत ब्रह्म में क्या अंतर हुआ? बंध्या पुत्र माया से भी उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि सर्वथा अलीक है, और ब्रह्म माया से उत्पन्न हो सकता है। संभवाम्यात्म माया मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। तत्रेदमपरमाशंक्यते, आशंक्यते। अब अपर, यद्यपि सांख्यों के पक्ष का निराकरण कर दिया गया। लो 3 पंक्ति में ये घंटे लग गए। अब सांख्यवादी फिर आक्षेप करता है, न जन्मादि कारणत्वं ब्रह्मणो ब्रह्म विषयं वा गति सामान्यं वेदांत वाक्यानां प्रतिपत्तुं शक्यम। जन्मादि कारणत्व ब्रह्म में आप लोग मानते हो, जन्माद्यस्य यतः, जिससे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि होती है, वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म को लेकर और सर्वत्र ब्रह्म की एक रूपता को लेकर वेदांत वाक्यों की प्रवृत्ति है, ऐसा आप सिद्ध नहीं कर सकते। यह कौन? सांख्यों का पूर्व पक्ष। भला क्यों? कस्मात् विज्ञान दर्शनात्, क्योंकि श्रुतियों में सृष्टि परक वचनों में विज्ञान परिलक्षित है। तो तटस्थ लक्षण आपका गड़बड़ा गया। जगत को स्वीकार करोगे तब तो तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का ज्ञान होगा ना। तटस्थ एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। तो जन्माद्यस्य यतः जब कहते तटस्थ लक्षण लक्षित भगवान का वर्णन किया गया। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वयात्, ये 4 सूत्र हो गए ना। अब स्वरूप लक्षण से ही ब्रह्म सूत्र प्रारंभ करते, तटस्थ लक्षण से प्रारंभ न करते तो कोई शास्त्रार्थ होता? शास्त्रार्थ का मार्ग ही समाप्त हो जाता। इसीलिए तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म को जब सामने रख दिया तो सांख्य इत्यादि को आक्षेप करने का अवसर मिल गया।
प्रति वेदांतम ह्यन्यान्या सृष्टिरुपलभ्यते क्रमादि वैचित्र्यात्। प्रति वेदांत में, वेदांत माने वेदों का शिरोभाग उपनिषद, अन्य अन्य प्रकार से सृष्टि उपलब्ध है। कोई श्रुति इस प्रकार से तो कोई श्रुति इस प्रकार से सृष्टि का वर्णन करती है। क्रमादि वैचित्र्यात्, उनके क्रमादि में भी भिन्नता है, विचित्रता है। तैत्तिरीय उपनिषद ने आकाश को प्रथम कार्य के रूप में लिया। छांदोग्य में सबसे पहले तेज का ही वर्णन कर दिया गया। इस प्रकार क्रम में भी विचित्रता है, विगान है। तथा ही यह सूत्र व असूत्र के अनुकूल वाक्य क्वचित आत्मना आकाशा संभूतः तैत्तिरीय 2:1 इति आकाशादिका सृष्टि आमनायते। कहीं तो उपनिषद में जैसे कि तैत्तिरीय 2:1 में आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश जिसमें प्रथम है, इस प्रकार सृष्टि का आमनाय वर्णन किया गया शास्त्र में, वेदांत में। क्वचित तेज आदि का तत्तेजो सृजत, इस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद को लेकर कहा उस परमात्मा ने ईक्षण किया, तेज की संरचना की। क्वचित प्राणादि का प्रश्नोपनिषद में कहा गया, उसने प्राण की संरचना की। प्राणात् श्रद्धाम, प्राण क्या है, बाद में उसने श्रद्धा की रचना की। इस प्रकार से कहीं प्राण का प्रथम उल्लेख है, कहीं तेज का प्रथम उल्लेख है और कहीं आकाश का प्रथम उल्लेख है। नाम में भी भेद हो गया, अर्थ में भी भेद हो गया और प्रथम स्थान में भी भेद हो गया। इति क्वचित अक्रमेणैव लोकानाम उत्पत्ति आमनायते। कहीं कहीं बिना क्रम के ही लोकों की उत्पत्ति का निरूपण वेदांतों में परिलक्षित है। स इमान लोकान असृजत, उसने इन लोकों की रचना की। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर दिया, माना युगपत, एक कालावच्छेदन सबकी उत्पत्ति हो गई, ऐसा ध्वनित हो रहा है। अर्थात यहाँ पर तो क्रम का कोई वर्णन ही नहीं है। अम्भो मरीचिर मरमापह, ऐत्रेय उपनिषद इस मठ का है। यह उपनिषद सब स्त्रीलिंग है। इस मठ की उपनिषद है ऐत्रेय प्रज्ञानम ब्रह्म। अम्ब की, मरीचि की, यह सब जल का, फिर तेज का, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तथा क्वचित असत्पूर्विका सृष्टि पठ्यते। लो जी, अब छांदोग्य में कह दिया गया सदैव सौम्यदमग्र आसीत। हे सौम्य, महाप्रलय के पश्चात सृष्टि रचना के पूर्व एकमात्र सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य सत्य ही था। लेकिन कहीं कह दिया गया असत सृष्टि के मूल में था। असद वा इदमग्र आसीत, वाह वही के अर्थ में असत ही था। तत्व वही सत अजायता, उस असत से सत उत्पन्न हुआ। तैत्तिरीय 2:7 में कह दिया गया। उसी में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म भी कह दिया गया है। तो कहीं असत से सृष्टि तो कहीं सत से सृष्टि। परमात्मा को लेकर भी तो विज्ञान है ही, क्रम को लेकर विज्ञान है, युगपत को लेकर विज्ञान है। इस प्रकार 13 प्रकार का विज्ञान भगवान शंकराचार्य ने पूर्व पक्ष की ओर से दिखाया है ब्रह्मसूत्र भाष्यों में। क्वचित असद्वाद निराकरणेन सत्पूर्विका प्रक्रिया प्रतिज्ञायते। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में बौद्धों का सत्वाद का निराकरण करके सद्वाद की स्थापना की गई है। कथम असतः सज्जायेत तद्धैकाहु असदेव इदम अग्रे आसीत।
एक माने बौद्धों का यह कथन है, सृष्टि रचना के पूर्व महाप्रलय की दशा में सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य असत ही था। इति उपक्रम में ऐसा पूर्व पक्ष के रूप में वाक्य को प्रस्तुत किया गया। कुतस्तु खलु सौम्येवं स्यात् इति होवाच कथम असतः सज्जायेत इति सत्वेव सौम्यदमग्र आसीत्। लेकिन हे सौम्य, ऐसा कैसे हो सकता है कि अभावात्मक असत से सत की उत्पत्ति हो। यहाँ जगत को सत मान लिया गया और परमात्मा के स्थान पर असत को मूल मान लिया गया। पूर्व पक्ष है। जब हम असत कहते हैं तो उसका अर्थ क्या है? अव्यक्त। पूर्व पक्ष का निराकरण करना हो तो पूर्व पक्ष में असत शब्द का प्रयोग होगा, अभावार्थक। और जब हम अपने पक्ष में कहेंगे कि असत से सत की उत्पत्ति हुई तो वहाँ असत का अर्थ होता है अव्यक्त, सत का अर्थ होता है व्यक्त। क्या है? यहाँ जो असत शब्द का प्रयोग किया गया है सिद्धांत में, वहाँ असत का अर्थ है अव्यक्त, सत का अर्थ है व्यक्त, दृष्टिगोचर परिलक्षित, अदृष्टिगोचर अपरिलक्षित, वो हो गया असत। जब हम बौद्धों का निराकरण करेंगे वहाँ असत का अर्थ है अभावात्मक, और यहाँ पर अव्यक्त के अर्थ में असत शब्द का प्रयोग है, वहाँ अभावात्मक, अभाव के शून्य के अर्थ में नैरात्म्यवाद माने शून्य के अर्थ में, अभाव के अर्थ में असत का प्रयोग है। यह सब इसीलिए सत्वेव सौम्यदमग्र आसीत्। हे सौम्य, पिता ने अपने पुत्र से कहा, सत्व माने सत्य ही था सृष्टि रचना के पूर्व। क्वचित स्वयं कर्तिकैव व्याक्रिया जगतो निगद्यते। कहीं पर स्वयं कर्तिक ऑल ऑफ सडन एकाएक सृष्टि बन गई, कोई कर्ता आदि की अपेक्षा ही नहीं। जैसे तद्धेकम तरी अव्याकृतम आसीत तन्नाम रूपाभ्याम एवं विक्रियत। पहले अव्याकृत ही था, वो अपने आप नाम रूप के रूप में व्याकृत हो गया, व्यक्त हो गया। इस प्रकार अपने आप क्या हो गया? जगत उत्पन्न हो गया, किसी के ईक्षण की आवश्यकता ही नहीं। इति एवं अनेकधा विप्रतिपत्तेः वस्तुनि च विकल्पस्य अनुपपत्तेः। इतना वाक्य याद रखना चाहिए, वस्तुनि विकल्पस्य अनुपपत्तेः। च को हटाकर वस्तुनि विकल्पस्य अनुपपत्तेः। क्रिया में विकल्प होता है, वस्तु में विकल्प नहीं होता, नियम है। क्रिया में विकल्प हो सकता है, वस्तु में विकल्प नहीं होता। पूर्व पक्ष है, लेकिन ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण। तो सृष्टि तो वस्तु है ना, यज्ञ दान तप इत्यादि क्रिया हैं। सृष्टि तो वस्तु है, द्रव्य है, पदार्थ है, तत्व है। इसमें भाई बना होगा तो किसी क्रम से बना होगा, ऐसे ही बना होगा, 3 और 2 5 ही होता है। तो कारण को लेकर भी विज्ञान हो गया, कार्य को लेकर विज्ञान हो गया। बिना कारण बिना कर्ता के कार्य की उत्पत्ति हो गई, कहीं क्रम से उत्पत्ति हो गई, कहीं विक्रम ही उत्पत्ति हो गई, कहीं क्रम में संख्या की वृद्धि हो गई, कहीं क्रम में संख्या की न्यूनता हो गई। इन सब जगत वालों को देखकर मालूम पड़ता है कि तुम्हारे यहाँ न सृष्टि व्यवस्थित है, न सृष्टा व्यवस्थित है। तुम्हारा सारा सिद्धांत बालू की भीत के समान निरस्त करने योग्य है। पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष क्यों कहते हैं? नहीं तो सिद्धांत ही समझ ले। ये आकाशवाणी है, ये आकाशवाणी है, बीच बीच में कहा जाता है ना। तो शास्त्रों में यह भी निर्धारण करना बहुत कठिन होता है कि पूर्व पक्ष चल रहा है उत्तर पक्ष।
उड़ियाबाजी का के प्रति बहुत आस्था रखते थे स्वामी अखंडानंद जी महाराज। कहते थे बाबा शंकरानंद कभी बोल देते थे पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष को पूर्व पक्ष, निंदा का अर्थ में नहीं, सुदय बुध नहीं रहते ऐसे। फिर हमको देखकर मुस्कुरा देते थे चुटकी अपने गुरुओं को भी नहीं छोड़। अखंडानंद जी महाराज एक बार बहन बैठी थी उनकी बड़ी विधवा, आप लोगों से क्या कहा, ये हमारी बहन जी हैं, माधव जी की विमाता बहन जी हैं। बहन जी, अच्छा इनकी गाथा मालूम है आप लोगों को? हमारी और स्वामी जी इनकी गाथा मालूम है? अब बेचारी उनसे आयु में ज़्यादा बड़ी बहन, एक बार ससुराल से रूठ के चली आई भाई के, अब कह के आ गई अब कभी पाँव नहीं रखूँगी ससुराल में। ठीक है, अब हम लोगों के यहाँ ठीक है, अच्छा। अब एक बैरन पत्र लिखा, और मैं था बच्चा, स्वामी अखंडानंद का, किसी को बताना मत, लेटर बॉक्स में डाल देना। अब उन्होंने कहा मुझसे कैसे रहा जाए, मैंने सब पढ़ लिया, मर जाऊंगी, हमको जल्दी ले जाओ नहीं ले जाओगे तो कहीं डूब के मरूंगी, जो हो गया उस पर पानी फेरो। उन्होंने कहा, मैंने गोंद से चिपका करके दे दिया पत्र जहाँ डालना था। और ये वही हैं, ये बड़ी बहन है मेरी। अब बेचारे वो ऐसे साथ बहन को भी नहीं छोड़ते थे ऐसे ही है। समय हो गया, ये पेज अजय पैरा पूरा हो जाए। एवं अनेकधा विप्रतिपत्ति है वस्तुनि च विकल्पस्य अनुपत्ति है न वेदांत वाक्यानाम जगत कारणावधारण परता न्याय्या। इस प्रकार से वस्तु में तो विज्ञान संभव नहीं है जी, विक्रिया माने क्रिया में, हाँ क्रिया में विज्ञान तो ठीक है, विकल्प क्रिया में विकल्प तो ठीक है, वस्तु में विकल्प ठीक नहीं। घट है तो घट ही है, पट है तो पट ही है, जैसा है जो क्रम है वही है। सृष्टि बनी होगी तो किसी क्रम से ही बनी होगी। क्रिया में तो कह सकते हैं घोड़े से जाए, पैदल जाए, मोटरसाइकिल से जाए, जीप से जाए, जाए ना जाए, लेकिन यहाँ तो विकल्प नहीं चलता, या हाँ विकल्प नहीं चलता है वस्तु में। इसलिए वेदांत वाक्यों को लेकर जगत कारण का निर्धारण उचित नहीं है। स्मृति न्याय प्रसिद्धाभ्याम तो कारणांतर परिग्रहो न्याय्य। तब क्या है, वेदांतियों अपना पक्ष छोड़ दो। स्मृति और युक्ति, न्याय माने युक्ति, स्मृति माने श्रुति भिन्न, जो कुछ श्रुति भिन्न है सबका नाम स्मृति, और न्याय माने युक्ति। हमारा जो पक्ष है सांख्यवादी कहता है श्रुति सम्मत है, युक्ति सम्मत है, इसीलिए कारणांतर परिग्रह न्याय्य माने उचित है। अर्थात प्रधान कारणवाद को मान लो, अपना ब्रह्म कारणवाद छोड़ दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रसाद पाइए।